रमेश जी, आप यहाँ? आप सब यहाँ हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। वाह, बहुत बढ़िया समाज है आपका, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मगर स्वागत के लिए आप फूल माला नहीं लाए हैं क्या? ये तरीका है आपका? अरे पंडित जी, हो सकता है ये लोग योजना बनाए हो कि हम पहले दरवाजे पे पहुंच जाए, फिर ये स्वागत करेंगे। ये भी सही है। चलिए चल। रुकिए रुकिए। क्या है? ये तो अपशकुन है। हम रिश्तेदारी की शुरुआत में पहला कदम उठा रहे हैं और आप रोक रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात? अरे बात समझिए, अब बेटी वाला घर है, बेटी तैयार हो रही है तो तब तक आप हमारे यहाँ चलिए, चाय पानी पीजिए। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी हमारे गांव की प्रधान है और आप इनसे मिल भी लेंगे, बातचीत हो जाएगी। चलिए। हमारे घर के सामने पशु मरा पड़ा है, उसे तो तुमसे उठाया नहीं गया और ठसक दिखा रही हो। एक बार क्या निबट जाए, फिर तुम सबकी हैसियत दिखाता हूँ। पशु उठाकर फेंक दिए हैं और आपका दरवाजा भी साफ कर दिया है। एक बार फिर से कहो भीमा। दरवाजा साफ कर दिया। चाहिए बेटी का ब्याह कीजिए। बेटी चाहे कौनों की भी घर की हो, बेटी तो बेटी होती है ना। गांव की इज्जत मतलब हमारी इज्जत। चाहिए बस यह बताने आए थे कि हम अपशगुन बनकर नहीं आए हैं, मगर हाँ, आपकी बिटिया का ब्याह तय हो जाए तो उसके बाद भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। रुको भीमा। देखा रमेश जी, आपने रमेश जी, हमने आपको समझाया था कि आप समझदारी दिखाइए, लेकिन समझदारी दिखाई इस बच्ची भीमा ने। अब देख लीजिए इस छोटी सी बच्ची भीमा की समझ और अपनी ठसक, और कीजिए दोनों की तुलना। आप लोग ही गांव-गांव घूमते हैं, चिल्लाते हैं, त्याग व्यक्ति को महान बनाता है। उस त्याग का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, ये बच्ची भीमा। रमेश जी, इस बच्ची ने आपकी मदद करने के लिए अपनी जिद, अपने गुस्से, अपनी लड़ाई का त्याग कर दिया। अब देखना ये है कि आप इस बच्ची के त्याग को कितना समझेंगे और कितना महान मानेंगे। बधाई हो भीमा, बहुत बहुत बधाई हो। कौन बात के लिए? भीमा, सौदेबाजी में अक्सर संभावना होती है कि व्यक्ति अनैतिक हो जाए, जो होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग कुछ गलत हो जाए।
और सौदेबाजी में इन छोटी छोटी गलतियों को अपराध भी नहीं कहा जाता, मगर तुमने हर छोटी बात का ध्यान रखा। भीमा, अगर तुम चाहती तो उनके घर के सामने से उस मरे हुए पशु को ना उठाकर उन पर और दबाव डाल सकती थी और ज्यादा आक्रामक हो सकती थी, मगर तुमने कुछ ऐसा रास्ता चुना जिससे कुछ गलत भी ना हो और तुम्हारी लड़ाई भी कमजोर ना पड़े। और इस लड़ाई के बीच उनकी बेटी के ब्याह में जो तुमने मदद की है भीमा, वो तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। तुमने ये सब जो किया, इस सब के लिए मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब, ये सब आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है। आप अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखिए।